मौजूदा समय में ज्योति मौर्य की कहानी गजब का प्रचार पा रही है। यानी कि जहां देखिए, जिस भी न्यूज़ चैनल पे देखिए या जिस भी सोशल मीडिया पे देखिए, हर जगह ज्योति मौर्य से लेके आलोक मौर्य से लेके मनीष दुबे तक छाए हुए हैं। इसमें ज्योति मौर्य का नाम कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक महिला है और उसने ऐसा काम ही किया है कि बदनामी तो होनी थी। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है? कहाँ से ये कहानी की शुरुआत हुई? कैसे ज्योति मौर्य के दिमाग में मनीष दुबे नाम का शख्स घुसा? कैसे हुआ ये? जानते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो पे लास्ट तक। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे ये कहानी शुरू हुई, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। इन सब चीज़ों के हर एक पहलू पे बात करेंगे। इस वीडियो पे बने रहिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। जिनको ये समझ में आए वीडियो देख के कि ब्रेन वॉश किया कैसे जाता है, कैसे किसी के दिमाग में उपजे प्यार को खत्म किया जाता है, कैसे उसके दिमाग में एक जहर डाला जाता है, जो आजकल के समय में किया जा रहा है। क्योंकि एक ऐसी प्रचलन चल चुका है कि कुछ समय यानी कि 10 साल, 15 साल, 20-20 साल रहने के बाद भी किसी के दिमाग में प्यार का कीड़ा दूसरे के प्रति कैसे जग जाता है। जिसके साथ हमने इतना समय व्यतीत किया, उसको हम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, उसको हम मारने को तैयार हो जाते हैं, उसको रास्ते से हटाने तक को तैयार हो जाते हैं। सोचिए 2010 के आसपास ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। ज्योति मौर्य चाहती है कि मैं पढ़ूँ, पति पढ़ाता भी है, पूरी तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन जब 2015 में ज्योति मौर्य का सिलेक्शन एसडीएम के पद पे होता है, फिर यहीं से कहानी ने अपना करवट लेना शुरू कर दिया। 2 जुड़वा बेटियों की पैदाइश होती है। फिर इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे होती है। जब पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे होती है तो ऐसे में एक पति और एक पत्नी के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। पति अपना जॉब करता है, पत्नी अपनी जॉब करती है। जब अलग अलग जगहों पे जाते हैं आप तो कई जगह कई लोगों से मुलाकात होती है। ऐसे ही जगहों पे मुलाकात हो जाती है मनीष दुबे नामक शख्स से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महिलाओं की तारीफ इतनी ज़्यादा करते हैं कि महिलाएं उसी में गदगद हो जाती हैं। उनको लगता है कि ये आदमी सबसे बेहतर है। याद रखिएगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने अगर कोई मेरी तारीफ और दूसरों की बुराई करता है तो मैं उस शख्स से बहुत नफरत करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। ये कहीं ना कहीं अपनी कोई मतलब जरूर सिद्ध कर रहा होगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ और दूसरों की बुराई करते हैं, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं होते। इसी पोस्टिंग के दौरान होती है मुलाकात ज्योति और मनीष दुबे की। मनीष दुबे पहले से ही 3-4 लोगों से अफेयर कर चुका था। उसके लिए तो ये कॉमन सी चीज़ थी। ज्योति मौर्य के लिए शायद ये नॉर्मल चीज़ थी। वो चूंकि ऊंची पोस्ट पर पहुंच चुकी थी तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है कि मैं ऊंची पोस्ट पे हूँ। क्योंकि बहुत पहले जब मैं इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय बहुत सारे लोग एसडीएम के पद पे हुए, बहुत सारे लोग डीएम के पद पे हुए। पढ़ाई के दौरान मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी की पोस्टिंग किसी पोस्ट पे हो जाती थी तो उनके घर वाले, चाहे उनके माँ बाप हो, कोई भी आता था मिलने तो वो लोग अपने माँ बाप का परिचय देने से भी कतराते थे। उनके माँ बाप चूंकि गांव से रिलेटेड होते थे, कभी धोती कुर्ता पहन के आ गए या पुराने कपड़े पहन के आ गए, क्योंकि गाँव का परिवेश अलग होता है। ऐसे दौर में वो लोग जब ऊंची पोस्ट पे पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि इनको अगर हम बताएंगे कि मेरे रिलेटिव हैं या मेरे माँ बाप हैं तो मेरी बेइज्जती होगी और समाज में या जिस जगह वो रहते हैं उनको हीन दृष्टि से देखा जाएगा। उनको ये नहीं पता कि उन्हीं की बदौलत उनकी कामयाबी का रास्ता खुला हुआ है। यही कहानी शुरू होती है ज्योति मौर्य की। जब आलोक ने उसको हर तरीके से सपोर्ट किया पढ़ाई का, तो जब ये एसडीएम के पद पे हुई और मनीष दुबे के संपर्क में आई, ज्योति ने मनीष को बताया कि इसके पति जो है सफाई कर्मी है या उसके परिवार वाले बहुत गरीब हैं, तो उसी में कमियां निकालना शुरू हो जाता है। ऐसे किया जाता है ब्रेन वॉश कि अगर आपने एक एक चीज़ बताती है, जब आप पति पत्नी में दूरियां बढ़ती हैं और तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो आप चूंकि दूर रहते हैं, यानी कि एक पति उससे दूर रहता है और पास में और ज़्यादातर वक्त जो है उसका लवर व्यतीत करता है। यानी कि आप जिससे ज़्यादा बात करते हैं आप उसके धीरे धीरे करीब होते जाते हैं, इमोशनली आप उससे जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि जो लोग शातिर होते हैं वो मीठी बातें बहुत करते हैं। आपको कहीं भी एहसास नहीं होने देंगे कि हम आपके दुश्मन हैं।
आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, ये आदमी सबसे बेहतर है, लेकिन आपको ये महसूस ही नहीं हुआ कि आप धीरे धीरे अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने उस पति से आप इतने दूर हो गए कि उसको केवल कमियां ही नजर आती हैं। अभी एक वीडियो आया था जिसमें मनीष दुबे ने ये कहा, जब उससे पूछा गया कि आलोक ने उसको पढ़ाया हुआ, तो मनीष दुबे बोलता है कि उसने क्या पढ़ाया है। पढ़ाया होता तो उसको पूछ लीजिए कि मेंस के कितने पेपर होते हैं, प्री के कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू में कैसा होता, उसको कुछ नहीं पता। मतलब इस तरह से उसने ज्योति को ये चीज़ भरा होगा, उसने तुमको क्या पढ़ाया है, उसको तो पेपर तक का पता नहीं होता कि कौन सा पेपर कैसे होता है। लड़कियां चूँकि तारीफ पे तारीफ अपनी पाती जाती हैं, इसलिए अपने आप को ऐसा अंदर से महसूस करती हैं, यार ये तो आदमी हमसे बड़ा है, हमसे ऊंची पोस्ट पे है और मेरी तारीफ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही बोल रहा है। आप उसके तरफ झुकाव होता जाता है और आप अपने परिवार से दूर होते जाते हैं। आप एक एक चीज़ अपने घर की उस व्यक्ति को बताते हैं। जब एक एक चीज़ महिलाएं अपने घर की बताती हैं तो उसी में उन कमियों को भी बताती हैं, जो हर परिवार में कुछ न कुछ कमियां तो जरूर रहती हैं, और उन्हीं कमियों का फ़ायदा सामने वाला उठाता है। और आप एक बार उस व्यक्ति से अपनी कमी बताएंगे और अगला आपसे उन्हीं कमियों को बार बार कह के आपके दिमाग में इतना जहर डाल देगा, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। आप अपने अच्छे बुरे का ज्ञान ही भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे लिए बेहतर रास्ता क्या है, हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, क्या हमारा परिवार सबसे बुरा है। ये आप ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं रहेगा, और हालात ऐसे आते हैं कि आप उसी शख्स को मारने पे उतारू हो जाते हैं या रास्ते से हटाने को उतारू हो जाते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने आपको शादी के 13 साल तक अपने साथ रखा, तब तक आपको उस व्यक्ति में कमियां नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही आपने ऊंचे पोस्ट पे ऊंचे लोगों से संपर्क साधा, आपके मन में उसके प्रति इतना ज़्यादा नफरत भर गया कि आपको पता ही नहीं चला कि आप कब उससे दूर हो गए और उसको आप मारने तक को सोचने लगते हैं। उस व्यक्ति से आप इतना लगाव महसूस करने लगते हैं जो आपके पति को मारना चाहता है, जो आपके पत्नी को मारना चाहता है। ऐसे किया जाता है आपका ब्रेन वॉश। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके साथ गलत कब हो गया और आप गलत रास्ते पे कब चल गए। इसलिए हमेशा अपने आप से बेहतर करने का प्रयास करिए, हमेशा अपने परिवार से जुड़े रहिए, क्योंकि समय कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आपका परिवार आपके लिए सबसे बेहतर होता है। वो कुछ भी हो जाए आपका बुरा नहीं चाहता है। और आपका अगर सच्चा कोई हितैषी है तो कभी आपको आपके परिवार से अलग करेगा ही नहीं। अगर कुछ कमियां भी है आपने परिवार के विषय में बताया तो आपको रोकेगा वहाँ पे कि नहीं, ये तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आपका परिवार यहाँ पे सही है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।